ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। हम में से हर किसी की यही चाहत होती है कि हमारा घर टीवी सीरियल्स या होटलों की तरह बिल्कुल सिस्टमैटिक दिखे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। घर हैं, बच्चे हैं, तो उनका मैसी दिखना भी नेचुरल है। इन चीज़ों को देखकर खुद को डीमोटिवेट करने की बजाय हम छोटे छोटे से स्टेप ले सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, जिससे कि हमारा घर सच में साफ़ सुथरा दिखे। ये सैटरडे 23 मार्च की वीडियो है। मॉर्निंग का समय है, 8:30 हो रहा है। मंडे को होली है और घर की सफाई थोड़ी सी बची हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ कपड़े को लगा दिया है। कपड़े खुद व खुद धुलते रहेंगे और तब तक मैं घर के बाकी कामों को करूँगी। बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन घर में जब इस तरीके से हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो एक साथ हमारे कई काम हो जाते हैं। मिष्टी और तनिष घर पर ही हैं। बहुत टेस्टी और जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। उसी के लिए करी पत्ता ले रही हूँ। ये धनिया पत्ता भी मेरे किचन गार्डन का ही है। इस बार मैं जब बिहार गई थी, मम्मी ने मुझे ये चावल का आटा दिया था। आज उसी की रेसिपी बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मम्मी इतने प्यार से देती हैं कि मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। सच में माँ का प्यार बिल्कुल अलग होता है। इसे बनाने के लिए मैंने चावल और सूजी को लिया है। चावल यहाँ पर हम 2 कप लेंगे तो सूजी 1 कप। सूजी का पैकेट है, बच गया था। इस तरीके से रबड़ लगा करके रखती हूँ। रबड़ लगाने के बाद बड़े कंटेनर में डाल देती हूँ। ये गिरता नहीं है। हम जो रेसिपी बना रहे हैं ये साउथ इंडियन रेसिपी है, अप्पे की रेसिपी है। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। 2 कप आटा और 1 कप सूजी को मैंने बाउल में डाल लिया है। डालते वक्त थोड़ा सा नीचे गिर भी गया था, तुरंत का तुरंत क्लीन करूँगी। अब इस बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर हम हल्का मिक्स कर लेंगे। इसका घोल बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पानी डालकर मैंने लगभग 15 मिनट तक इसे फूलने के लिए छोड़ दिया था। इसे मिक्स करने के लिए दही यूज़ किया जाता है। फिलहाल मेरे घर में दही नहीं है, मैं इनो डालकर बनाने वाली हूँ। 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे फूलने दिया है। अब इसमें इनो मिलाऊंगी। आज मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी है। पहले ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद इन कामों में लगूंगी। घोल की क्वांटिटी बहुत अधिक नहीं है। ये इनो का पाउच है, मैंने आधा पाउच ही इसमें मिक्स किया है। इस तरीके की जो छोटी छोटी मसालों की या किसी भी चीज़ की जो पाउच आती है, खुली छोड़ देने से बिल्कुल ख़राब हो जाती है। पहले मैं इसे ऐसे ही रख देती थी, गिर भी जाती थी, या जो जिस डब्बे में रखती थी वो डब्बा ख़राब हो जाता था। अब इस तरीके से रबड़ लगा करके रखती हूँ, बिल्कुल सेफ़ रहता है। ये साउथ इंडियन रेसिपी है। साउथ इंडियन जितनी भी रेसिपी होती है वो बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। इसमें ऑयल वगैरह बहुत कम यूज़ किया जाता है। कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उमा गणेश, साउथ इंडियन थी। कॉलेज से लौटते समय ठीक बीच में उसका घर पड़ता था। हम लोग 3-4 फ्रेंड थे जो किसी न किसी बहाने उमा के घर पहुंच जाते थे साउथ इंडियन रेसिपी खाने के लिए। इस घोल में मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, प्याज और टमाटर को डाला है। मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर डाला है। नमक मैंने पहले ही मिला लिया था। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। मेरे पास में पहले ये अप्पे स्टैंड नहीं था, मैंने इसे 2 महीने पहले ही ऑनलाइन ख़रीदा है। काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम अप्पे के अलावा बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। कोफ्ता वगैरह भी इसमें बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है। इसमें लिट्टी भी बहुत सिकी सिकी सी और बहुत अच्छी बनती है। शायद ये 1100 का है, लिंक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूँगी। 2 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर हमारा अप्पे पैन बिल्कुल गर्म हो गया है। बैटर को स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ। अप्पे स्टैंड को गर्म करने के लिए फ्लेम मैंने पहले थोड़ा सा हाई रखा था। बैटर डालने के बाद बिल्कुल मीडियम कर दिया था। अब एक तरफ ये सीख चुका है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम कर दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सीख जाए। मैंने इसे बिना ऑयल लगाए पलटा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके भी पलट सकते हैं। कल जो बादाम की चटनी मैंने बनाई थी वो बची हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। बच्चों को मैंने खिला दिया है। अब खुद खाने के बाद आगे की वीडियो शूट करूँगी। इतने में मेरे कपड़े धुल गए हैं, लगे हाथ इन्हें भी बाहर डाल दूँगी। अब धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, 1 से 2 घंटे में ही पूरे कपड़े सूख जाएंगे। फ्रिज के अंदर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर ली है, उसकी वीडियो शूट नहीं की है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है कि हर रोज़ हम ढेर सारा काम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन हर रोज़ जो हम डेली का काम करते हैं उसमें एक्स्ट्रा किसी कॉर्नर को ऐड ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रिज के पीछे की सफाई हो गई या घर का कोई कॉर्नर हो गया, उसे हम हर रोज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीकली डेली के काम के अलावा 20 से 30 मिनट निकाल करके हम इस तरह के कोनों के घर के कोनों की सफाई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्रिज के पीछे इस तरीके से पानी जमा हो जाता है, इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। मैंने अपने फ्रिज को ठीक किचन के सामने रखा है, दूसरी जगह है भी नहीं घर में इसे रखने। फ्रिज की डीप क्लीनिंग मैं हमेशा नहीं करती हूँ, लेकिन वीक में एक आध बार इसे अच्छी तरीके से पोंछ ज़रूर देती हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें मैं खुद फॉलो करती हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। मैं अपने घर की क्लीनिंग बिल्कुल रिलैक्स होकर के करती हूँ। हाँ, मुझे जिस दिन ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा पावर आ गया है, एक्स्ट्रा कामों को भी कर लेती हूँ, वरना इसी तरीके से वीकली मंथली छोटे छोटे पार्ट में क्लीनिंग को डिवाइड करके करती हूँ। फ्रिज की सफाई करते करते मैं किचन में आ गई थी अपने स्टैंड को धोने के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन की क्लीनिंग थोड़ी सी अलग होती है। हमेशा इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी सीजनिंग करनी ज़रूरी होती है। धोने के बाद इसे ड्राई कपड़े से बहुत अच्छी तरीके से पोंछ लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे हम गैस पर भी डाल करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से इसके अंदर ऑयल को रखते हुए किसी सूखे कपड़े से चारों ओर इसमें फैला दिया जाता है। अच्छी तरीके से इसे पोंछ लिया जाता है। किसी भी चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब उसकी केयर अच्छी तरीके से की जाए। कास्ट आयरन की सीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना उसमें जंग लग जाता है। ये छोटी सी चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है, मुझे यूज़फुल लगी तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस वीडियो में शेयर कर दूँ। अपने फ्रिज के ऊपर ये वाली टेबल क्लॉथ मैंने डाल दी है। ये पीतल का फ्लावर पॉट है और ये मग है, इसमें मैं पेन वगैरह को रखती हूँ, फ्रिज के ऊपर ही रहता है। आज इसे अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ। हमेशा इसे वॉश नहीं करती हूँ, कभी कभी डस्टिंग करके भी छोड़ देती हूँ। जिस तरीके से हमारे मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल यूज़लेस होती हैं और उन्हें हम मन से निकाल देते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे घर में भी बहुत सी चीज़ें बेकार पड़ी रहती हैं, फालतू की जगह और हमारा समय दोनों लेती है। ये बहुत सारे बेकार पेन ऐसे ही पड़े हुए थे, उन्हें डिस्कार्ड कर रही हूँ। जब घर छोटा होता है तो हमारी चीज़ें बिल्कुल एक जगह फिक्स होती हैं, हम चीज़ों की अदला बदली बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है। लेकिन मैंने यहाँ फ्रिज के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर को अलग से लगा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ का लुक बिल्कुल चेंज लग रहा है। ये फ्रिज के नीचे वाला ट्रे है। फ्रिज के भीतर की बाहर की सबकी सफाई हो जाती है, लेकिन इसकी सफाई हम अक्सर भूल जाते हैं और ये सबसे अधिक गंदगी फैलाने वाली जगह होती है। मकड़ी की जालें, कॉकरोच वगैरह बहुत ही आसानी से इसके अंदर लग जाते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ की सफाई हमें बिल्कुल याद करके करनी होती है। ये छोटा सा वुडन रैक है, डाइनिंग टेबल के ठीक सामने है। जब मेरा सोफ़ा और दीवान बना था उस समय कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ बच गई थी, उसी समय मैंने बनवाया था। इसके डिज़ाइन को भी मैंने ऑनलाइन देख करके ही दिया था। ये जो वुडन रैक है वॉल में थोड़ा सा ऊपर टंगा हुआ है, डायरेक्ट इस तक नहीं पहुंच पाती हूँ, चेयर लगा करके मुझे इस तक पहुंचना होता है। हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं, उसकी सफाई भी हमसे इग्नोर हो जाती है। आज इसकी भी क्लीनिंग कर रही हूँ। इस वुडन रैक में कुछ ट्रॉफी वगैरह है जो मेरे हस्बैंड को और बेटी को मिला है, उसे ही रखती हूँ। ये बेस्ट टीचर का अवार्ड है, असम में मेरे हस्बैंड को मिला था। सफाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है और हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सभी को हर रोज़ क्लीन करना पॉसिबल है भी नहीं। क्लीन और ऑर्गेनाइज रहने के लिए कुछ हैबिट है जिसे हम डेवलप ज़रूर कर सकते हैं। यदि हमारे घर में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे साफ़ करने में 10 मिनट या उससे कम का समय लगे तो उसकी क्लीनिंग उसी वक्त कर लेनी बहुत अच्छी होती है, हमारे लिए भी ये हेल्पफुल होती है। अच्छा, ये जो मैं क्लीन कर रही हूँ इसे हौराई बोलते हैं। ये असम का है, वहाँ पर जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो ये हौराई गिफ्ट में दिया जाता है। ये मेरी बेटी के अवार्ड्स है, इन्हें भी क्लीन कर रही हूँ। काम करने के बाद बिल्कुल थकावट सी हो गई थी, मैंने अब काम को यहीं छोड़ दिया है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स किया। ये 4 बजे का सूट है। जब मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था, कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए थे, बिल्कुल हमारी तरह इन पौधों को भी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। 8 से 10 दिन में मनी प्लांट के पानी को भी चेंज कर देती हूँ। आज अपने पौधों को थोड़ा सा धूप भी दिखाऊंगी। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट किया था कि दी आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे घर के भी बहुत से काम होते हैं जिन्हें मुझे करने होते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मुझे हमेशा देखना चाहती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में।